आज की वीडियो में ऐसे एक सोल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ जिसको लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। तो मैंने इसको अपने बालों में लगाया था 30 दिनों के लिए। 30 दिनों तक लगाने के बाद इसका रिजल्ट आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो है नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी। मैंने अलग अलग वीडियोस देखा, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करा, उसके बाद मुझे लगा चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो है मिनॉक्सिडिल। यस, मिनॉक्सिडिल को लेकर हमारे दिमाग में अलग अलग सवाल है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। मेरी सिस्टर को किसी डॉक्टर ने एक बार मिनॉक्सिडिल सजेस्ट किया था। उसने मिनॉक्सिडिल को लगाया था अपने बालों में, लेकिन उसको एक्सेसिव हेयर फॉल हुआ था। अब मिनॉक्सिडिल को लगाने के बाद एक्सेसिव हेयर फॉल क्यों होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और इससे बचने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई मिनॉक्सिडिल ऑन योर हेयर एंड स्कैल्प तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और कौन कौन मिनॉक्सिडिल को अप्लाई कर सकता है वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। मिनॉक्सिडिल घर पे पड़ा था तो मुझे खरीदना नहीं पड़ा, और मैंने एक टॉक ब्रांड का मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल किया है अपने स्कैल्प में फॉर 30 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। और ये वीडियो एक जनरल पर्पस में भी मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ा सा पता भी चल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है हमारे बालों के रूट्स काफी वीक हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है क्योंकि जब आपका एज बढ़ता है तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। इसकी वजह से बालों के रूट्स भी वीक हो जाते हैं और हमारे बाल झड़ते हैं, और ये हमारा मेन कंसर्न रहता है। आफ्टर 30 या फिर 35 आप देखोगे आपके स्कैल्प में से बाल धीरे धीरे झड़ते ही जा रहे हैं, जो आपको एक टाइम पे डिप्रेशन की तरफ लेके भी जाता है। कंधे से लेकर बाथरूम तक, ड्रेन, बेडशीट, कहाँ कहाँ पे आपको अपने बाल नहीं दिखेंगे। घर पे झाड़ू लगाओगे तो धूल कम, बाल आपको बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे, और तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके बालों के रूट्स काफी वीक हो रहे हैं और आपको अपने बालों को एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। और इस समस्या को ठीक करने के लिए हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, जैसे पार्लर में जाते हैं, हेयर स्पा करवाते हैं, केराटिन करवाते हैं, स्कैल्प मसाज करवाते हैं, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। और फाइनली थक हार के हम जाते हैं एक हेयर एक्सपर्ट के पास, मतलब एक डॉक्टर के पास। उनके पास आप जब भी जाओगे और अपना हेयर प्रॉब्लम बताओगे, सबसे पहली चीज जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दैट इज मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल का नाम सुनकर हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि केमिकल वाला चीज है, स्कैल्प में कितने दिनों तक लगाएंगे, लगाने के बाद अगर हेयर फॉल और भी ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, छोड़ने के बाद क्या होगा। मैंने सुना है मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है। कभी कभार तो मैंने ये भी सुना है कि मिनॉक्सिडिल को अगर लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें तो इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और मिनॉक्सिडिल लगाते टाइम पे हेयर फॉल तो होता ही होता है, छोड़ने के बाद जितने सारे बाल वापस आए थे वो सारे झड़ जाते हैं। तो मैं क्या करूं? इतने सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं, और एक टाइम पे ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहे थे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिनॉक्सिडिल को आप किस स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्कैल्प में, क्योंकि हेयर फॉलिंग का और हेयर प्रॉब्लम के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे एलोपेशिया के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, हेयर फॉलिंग का अलग अलग स्टेज होता है। बेसिकली मिनॉक्सिडिल को आप अगर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जो नॉर्मली हमारे देश में 30 से ऊपर के लोगों में देखा जाता है। 30 से नीचे अगर आपकी एज है तो उस समय ये प्रॉब्लम उतना विजिबल नहीं होता है, 50-100 बाल झड़ते हैं। लेकिन 30 के ऊपर आप हो गए हैं, और या फिर मेल्स जो हमारे देश में है 35 के ऊपर जो हो जाते हैं, उनके बाल धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर से पूछकर मिनॉक्सिडिल को लगाएं। वैसे तो आप मिनॉक्सिडिल को मार्केट से खरीद के भी लगा सकते हैं। स्टेज 1 में, स्टेज 2 में आप नॉर्मली मार्केट से मिनॉक्सिडिल खरीद के अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ यूज, किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें तो बॉटल के पीछे लिखा ही रहता है। आपको पता ही चल जाएगा किस तरीके से इसको लगाना है अपने स्कैल्प। मेल्स की ही बात कर लेते हैं। अगर आप एक मेल है, आपके सर पे पहले बहुत सारे बाल थे, उसके बाद जिस स्टेज में आप देख रहे हो कि आपके बाल पतले होते जा रहे हैं ना, उस टाइम पे अगर आप मिनॉक्सिडिल को लगाना शुरू करेंगे तो वो आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर देगा और बाल धीरे धीरे ग्रो करेंगे।
ट्रॉपिकल मिनॉक्सिडिल को हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरेटा, इसको भी ये ठीक करता है। स्कारिंग एलोपेशिया हम जिसको कहते हैं, उस टाइप के एलोपेशिया को भी मिनॉक्सिडिल ठीक करता है। अगर आपके आईब्रोज पे बाल पतले हैं तो यू कैन अप्लाई मिनॉक्सिडिल, लेकिन उसको बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ेगा। उसका प्रोसेस मैं बताऊंगी। बहुत सारे लोगों के आईब्रोज पे बाल बहुत ही पतले होते हैं, तो ये आप मिनॉक्सिडिल से प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। और मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करने से जिनके दाढ़ी मूंछ में बाल नहीं है, पतले हैं, वो भी वहाँ पे ज़्यादा बाल ग्रो कर सकते हैं। ये तो हमने जान लिया कि मिनॉक्सिडिल कब कब काम आएगा, कब हमें लगाना चाहिए। अभी हम जानेंगे मिनॉक्सिडिल को लगाना कैसे है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मिनॉक्सिडिल को आपको कभी भी ऑयली बालों में और ऑयली स्कैल्प में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि आपने बालों में और स्कैल्प में ऑयलिंग किया हुआ है, तो स्कैल्प रूट्स में ऑलरेडी ऑयल है, तो मिनॉक्सिडिल लगाओगे कोई काम नहीं करेगा, ऊपर से आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल अपने स्कैल्प में लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने, जैसे मैंने शैम्पू करा है, शैम्पू किए हुए बालों में आप मिनॉक्सिडिल को लगाएंगे, स्कैल्प में मेनली, क्योंकि मिनॉक्सिडिल को बालों में लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना होता है। तो आप एकदम क्लीन शैम्पू किए हुए स्कैल्प में मिनॉक्सिडिल को लगाएंगे। तो अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मैं मिनॉक्सिडिल को लगा रही हूँ तो क्या मैं ऑयलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑयलिंग किए बिना नहीं रह सकते, लाइक मी। तो मैं जैसा करती हूँ वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। दूसरी चीज, मिनॉक्सिडिल को बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको हर दिन अप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन भी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर ये अच्छा काम नहीं करेगा। मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लगाया, बाकी दिन स्किप कर दिया, ऐसा करोगे तो मिनॉक्सिडिल उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा, स्लो काम करेगा। और कितना मिनॉक्सिडिल को लगाए? नॉर्मली 15 से 20 ड्रॉप मिनॉक्सिडिल आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। लगाने के लिए आप एक ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल के बॉटल में पंप सिस्टम रहता है, तो पंप करके भी आप लगा सकते हैं। उसे एक ड्रॉप करके निकलता है और स्कैल्प में बालों के साइड से ऐसे एक स्पेस बना लीजिए और उसमें लगा लीजिए। नहीं तो आप कॉटन बॉल लीजिए, कॉटन बॉल की मदद से भी आप इस किसी पर्टिकुलर एक छोटे से किसी कंटेनर में उसको डाल दीजिए और उसके बाद लगाइए। मिनॉक्सिडिल को लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लीजिए। इट इज़ अ केमिकल, तो ये आपके आंखों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये तो गए मिनॉक्सिडिल को लगाने का तरीका। अब जिनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा पतले हैं तो वो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो आपको ड्रॉपर की मदद से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप अपने आईब्रोज को घना बनाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? आपको छोटे से किसी भी कंटेनर पे 5 से 10 ड्रॉप मिनॉक्सिडिल को डाल देना है। एक कॉटन बॉल लेना है और उसमें डिप कर लेना है। डिप करके मिनॉक्सिडिल को वो कॉटन बॉल से भिगो लेना है। अब उसके बाद आपको उस कॉटन बॉल को लेकर ना ऐसे लाइटली रब करना है। मेक श्योर कि वो आपको आंखों में बिल्कुल भी ना जाए। उसको ऐसे चिपकना नहीं है, चिपकाओगे तो वो फिर ड्रॉप करके नीचे गिर जाएगा, फिर आपके आंखों में जा सकता है। तो मेक श्योर ये आपके आंखों में एकदम ना जाए। तो थोड़ा सा लेकर इस तरीके से लाइटली प्रेस करोगे तो वो आपके आईब्रोज के ऊपर रह जाएगा और एक सोल्यूशन है, ये 2 से 3 सेकेंड के अंदर ही ये गायब हो जाता है। तो ऐसे करके लगाओगे तो मतलब 3-4 महीने में ही आपके आईब्रोज घने हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने आईब्रोज को घना बना सकते हो। तो ये तो गए सारे डिटेल्स, कैसे लगाना है, कब लगाना है, ब्ला ब्ला सब मैंने बता दिया। अभी जानेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा दूंगी। देखो, साइड इफेक्ट्स में सबसे पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि अगर आप स्कैल्प में मिनॉक्सिडिल को लगा रहे हो सकता है आपके चेहरे पे बाल थोड़े से ज्यादा ग्रो करे। ये हो सकता है आपके शरीर पे जहाँ पे अनचाहे बाल है, प्राइवेट पार्ट्स में हो और अंडर आर्म्स पे हो, जहाँ पे हो वहाँ पे बाल तेजी से ग्रो करेंगे। ये एक चीज़ है, अगर आप मिनॉक्सिडिल को लंबे समय तक लगा रहे हो ये आपको नोटिस होगा, आप फील कर पाओगे। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है। अभी जो क्वेश्चन सभी करते हैं कि क्या मिनॉक्सिडिल को छोड़ने के बाद मतलब 15-20 दिनों में ही सर खाली हो जाता है, ये एकदम गलत सोच है। तो मैं लगातार 5-6 महीना मिनॉक्सिडिल लगा रही हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप मान लो 1 महीना कंटिन्यू आपने मिनॉक्सिडिल को लगाया, उसके बाद आप 15-20 दिनों तक गैप दे सकते हो, इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप फिर से इसको लगा सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। 3 महीना लगाओ, उसके बाद 1 महीने का गैप दो, उसके बाद फिर से 3 महीने लगाओ। इससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे और आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए। तो फिर जो लोग कहते हैं कि मिनॉक्सिडिल को अगर हम लगाते हैं तो पूरी जिंदगी लगाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग स्किन केयर करते हैं, राइट?
तो स्किन केयर आप जितने भी महंगे प्रोडक्ट को अपने चेहरे पे लगाओ, फेशियल करो, जो भी करो, जब तक करोगे उसका रिजल्ट आपको तब तक ही मिलेगा, राइट। और उसके बाद जब आप छोड़ दोगे तो उसका रिजल्ट वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आपने लंबे समय तक स्किन केयर करवाया है पार्लर से जाकर या फिर किसी डॉक्टर से जाकर, उसके बाद अब जब आप छोड़ दोगे तो 2-3 महीना तो वो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से आपका स्किन नेचुरली जो पहले था उस तरीके से हो जाएगा। और जब हम घर पे पोछा लगाते हैं, और एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप हर दिन पोछा लगाते हो क्योंकि धूल हर दिन जमता है, राइट। तो आपने संडे को पोछा लगाया और उसके बाद आप फिर से 7 दिनों का गैप देकर फिर से संडे को पोछा लगाओगे, तो फिर आपके घर में तो धूल जमेंगे ही ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, हर दिन अगर पोछा लगाते हो तो घर आपका चकाचक रहेगा, एकदम क्लीन रहेगा। तो स्किन केयर, हेयर केयर भी कुछ ऐसा है। तेल जैसा होता है कि आपने हर समय तेल लगा कर रखा है बालों में, तो वो आपके बालों के ऊपर एक अच्छा रिजल्ट देगा। तेल लगाना जब बंद कर दोगे, तेल का रिजल्ट भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में जब जो चीज़ होती है कि जब तक हम पढ़ाई करते हैं अच्छे से, हमें अच्छा मार्क्स मिलता है। पढ़ाई करना जिस दिन छोड़ दोगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिनॉक्सिडिल का केस भी कुछ ऐसा ही है, जब तक लगाओगे तब तक आपके बाल घने मोटे रहेंगे, और जब आप नहीं लगाओगे, जब आप लगाना बंद कर दोगे, जितने सारे एक्स्ट्रा बाल आपके सर पे आए थे वो धीरे धीरे झड़ेंगे, एक साथ नहीं झड़ जाएंगे। मतलब आपने 1 साल तक मिनॉक्सिडिल को लगाया और उसके बाद आपने 6 महीने का गैप दिया, तो 3 महीने तक तो ठीक रहेगा। 3 महीने के बाद से आपका हेयर फॉल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे और भी बढ़ेगा, और 6 महीने बाद आपके बाल फिर से पतले हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो ये प्रॉब्लम होता है, और नॉट ओनली विथ मिनॉक्सिडिल, सारे ही चीजों के साथ यही सेम प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ अलग चीज नहीं है। एक सवाल हम सभी के दिमाग में है कि क्या मिनॉक्सिडिल को लगाते समय हमारा ज्यादा हेयर फॉल होता है? जी होता है। बहुत कम लोगों के साथ ये होता है कि उनका हेयर फॉल बढ़ता नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी ये हुआ था। जब मैंने मिनॉक्सिडिल को लगाना शुरू किया था उस समय मेरे भी ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, और एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि आई शुड नॉट अप्लाई मिनॉक्सिडिल ऑन माई हेयर क्योंकि मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। लेकिन बाद में 1.5 महीने बाद मेरा हेयर फॉल एकदम कंप्लीटली स्टॉप हो गया। तो इसको मैंने थोड़ा सा गूगल पे जाकर सर्च करा और बहुत सारे डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यू देखे, तो उन्होंने कहा कि आपके स्कैल्प में बालों के जो वीक बालों के रूट्स है, मिनॉक्सिडिल को जब आप पहले लगाना शुरू करोगे तो वो वीक बाल झड़ जाते हैं और उस जगह पे फिर स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रो करते हैं, तो इसीलिए ये सारे बाल झड़ जाते हैं और फिर से वो रीग्रो भी हो जाता है। तो इससे डरने की वाली कोई बात नहीं है। और एक चीज है कि मिनॉक्सिडिल को जब आप लगाते हो, मान लो आप कंटिन्यू कर रहे हो, लंबे समय तक मिनॉक्सिडिल को लगा रहे हो, तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको एक शेडिंग फेज से गुजरना पड़े। मतलब 5-6 महीने तक तो आपका हेयर फॉल एकदम नॉर्मल रहेगा, बहुत ही कम। 6 महीने बाद आपके ज्यादा हेयर फॉल होंगे। उस टाइम पे क्या होता है, हेयर वीक होते हैं, जो हेयर रूट्स काफी वीक होते हैं वो झड़ जाते हैं। उसके बाद फिर से आपके नए नए बाल वापस आते हैं और फिर से वो हेयर ग्रो करता रहता है। तो हर 6 महीने में आपको एक शेडिंग फेज से गुजरना पड़ सकता है, तो उस समय आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आप लोगों के दिमाग में और एक सवाल आ रहा होगा, तो फिर लोग मिनॉक्सिडिल के बारे में इतना नेगेटिव क्यों कहते हैं? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि हेयर केयर का जो मार्केट है ना, दैट इज वेरी ह्यूज इन इंडिया। ना सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बाकी पूरे वर्ल्ड में हेयर केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक चीज को लगाकर अपना हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो बाकी चीजों को आप खरीदोगे नहीं। तो ये मार्केट का एक पॉलिसी है कि इस चीज को अगर हम इतना बढ़ावा देंगे और इसको अगर सभी लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो फिर हो सकता है कि बाद में लोगों के हेयर फॉलिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बाकी जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो लोग इतना बढ़ चढ़ के इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा। इसलिए इस चीज़ के बारे में लोग इतना बात नहीं करते हैं या फिर लोग डराते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर ये चीज़ इतना खराब होता तो डॉक्टर्स क्यों इसको प्रेस्क्राइब करते, क्यों सजेस्ट करते, राइट? हम ही लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके बदले हजारों चीज़ों को लाकर बालों में लगाते हैं कभी कभार। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इसको ट्राई करने में दिक्कत ही क्या है? बाल झड़ के टकले हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यार मेरे तो सारे बाल झड़ गए, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वही मिनॉक्सिडिल आपको सजेस्ट करेंगे। तो अभी से अगर लगाना है तो लगाओ ना। अगर तेल लगाकर हेयर ग्रोथ लोशन या फिर कुछ भी लगाकर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो इसको लगाने में हर्जी क्या है? क्योंकि बाल आपकी खूबसूरती को भी डिफाइन करता है। तो अगर आपके सर पे बाल ही नहीं बचेंगे तो काहे का एक्सपेरिमेंट और काहे का प्रोडक्ट लगाना और काहे का शैम्पू, राइट? तो मुझे ये चीज लगता है, ये मेरा कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन है।
अभी मैं आती हूँ उस चीज के ऊपर कि मैंने मिनॉक्सिडिल को कैसे लगाया है और किस ब्रांड का लगाया है। तो देखो, मैंने जिस ब्रांड का मिनॉक्सिडिल को लगाया है वो मिनटॉप ब्रांड का है। और मिनॉक्सिडिल को मैंने लगाना शुरू किया था मॉनसून के टाइम पे। और क्यों लगाया था, क्यूरियोसिटी थी मेरी, इसलिए मुझे हालांकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने बालों को लेकर, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल एंड हेल्दी। लेकिन मुझे लगा कि अगर नहीं लगाऊंगी तो सारे क्वेरीज जो मेरे दिमाग में है उसका आंसर मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने लगाना शुरू किया एंड रिजल्ट वॉज अमेजिंग। अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मिनॉक्सिडिल मेरे पास अभी भी है, ये खत्म नहीं हुआ है। और मैं हर दिन पहले लगाती थी, पहले 3 महीने तक मैंने हर दिन एक बार करके लगाया है। मुझे ऐसा लगा कि रात में लगाऊंगी तो ठंड लग जाएगा, मुझे तो साइनस की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने दोपहर के टाइम पे लगाना ही चूज़ किया था, दोपहर का टाइम ही चूज़ किया था। सारा दिन में एक बार करके ही मैं मिनॉक्सिडिल को लगा रही थी और पहले 3 महीने मैंने कंटिन्यू किया था, एक दिन का भी गैप नहीं दिया था। 3 महीने बाद से अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने जब देखा कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से बाल ग्रो हो रहे हैं और मेरा हेयर फॉल भी एकदम कंट्रोल हो गया है, अभी मैं हफ्ते में 4 दिन लगाती हूँ। पहले मैंने कहा कि आप लोगों को गैप नहीं देना है, लेकिन 4-5 महीने तक लगाने के बाद जब आपके बाल एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, बालों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप लगाने का जो टाइमिंग है वो आप हफ्ते में 7 दिन ना लगाकर 4 दिन 5 दिन लगा सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल 4 से 5 दिन, कभी कभार 4 दिन लगाती हूँ, कभी कभार 5 दिन लगाती हूँ। और इसको 2-3 दिन लगाने के बाद ही मैं शैम्पू कर देती हूँ, तो ऐसा मैं करती हूँ। और फिलहाल मेरा हेयर फॉल बहुत ही कम हो रहा है। अभी हेयर ग्रो कितना हुआ है आप तो देख ही सकते हो, मेरे सर पे मतलब अनगिनत बाल आए हैं, बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे बाल आए हैं मेरे सर पे। तो मेरा जो रिबॉन्डिंग था वो भी खराब हो गया है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बेबी हेयर आपको दिख जाएंगे। और जो साइड मेरे सर पे पहले खाली हुआ करता था वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, हेयर लाइन एकदम सुपर्ब है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और एक लास्ट सवाल जो लोगों के दिमाग में है वो मैं बता देती हूँ कि मिनॉक्सिडिल को लगाने के बाद क्या हम ऑयलिंग कर सकते हैं। मान लो आप मिनॉक्सिडिल को लगा रहे हो, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन आपने लगा लिया, अब ट्यूसडे में आपको शैम्पू करना है, तो अब एक काम कर सकते हो, शैम्पू करने से 1 घंटा पहले आप बालों में हल्का ऑयलिंग कर सकते हो और उसके बाद शैम्पू कर सकते हो। मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन हाँ, जब आप मिनॉक्सिडिल अपने स्कैल्प में लगा रहे हो तो मिनॉक्सिडिल को लगाने के बाद ऑयलिंग करके आपको रखना नहीं है, आप रख नहीं सकते। 1 घंटा रखिए फिर शैम्पू कर दीजिए। ओवरनाइट ऑयलिंग करके रखूंगी, अगले दिन शैम्पू करूंगी, मिनॉक्सिडिल को भी लगाऊंगी, ऐसा नहीं कर सकते। मिनॉक्सिडिल को ही लगाओ और शैम्पू करने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग करके फिर वॉश। ये था मेरा आज का वीडियो मिनॉक्सिडिल के ऊपर, के प्रोज और कॉन्स सारी चीजें भी बता दिया है। आई होप सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने जिस ब्रांड का मिनॉक्सिडिल लगाया है वो अगर मुझे मिलता है तो मैं टैग कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हो कैसा है, इसका प्राइस क्या है। तो मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है, एक बार मिनॉक्सिडिल को ट्राई कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो और आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।